मैं एडवोकेट राकेश कुमार स्वास्थ्य संवादम कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के हेल्थ एंड वेलनेस सेगमेंट में आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, डायबिटीज रेमिशन, मिथ्स एंड फैक्ट्स। अर्थात डायबिटीज के विषय में भ्रांतियां क्या है, सच्चाई क्या है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर पीके गुप्ता जी, जो कि एक लखनऊ के एक सीनियर क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लखनऊ के पूर्व अध्यक्ष हैं और वर्तमान में यूपी मेडिकल काउंसिल की गवर्निंग बॉडी के सदस्य हैं। डॉक्टर साहब, आजकल मेडिकल एक्सपर्ट से यह सुनने में मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि भारत में डायबिटीज़ एक महामारी के रूप में उभर रहा है। इसका क्या अर्थ है? इसको आप सामान्य व्यक्तियों को कैसे समझाएंगे? थैंक यू राकेश जी। इस हेल्थ एंड वेलनेस सेगमेंट में आपने मौका दिया। एक महत्वपूर्ण विषय डायबिटीज़ रेमिशन, मिथ्स एंड फैक्ट्स पे हम बात करने जा रहे हैं। आपने कहा कि डायबिटीज़ एक महामारी का रूप लिया हुआ है, बिल्कुल सही कहा। ये एक एपिडेमिक है जो कि दिख नहीं रहा है, लेकिन इससे लाखों लोग प्रभावित हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा डायबिटीज़ है क्या। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन ये शरीर के सारे अंगों को प्रभावित करता है। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो है किडनी, आपका रेटिना, आपका नर्वस सिस्टम, आपका साइकी और साथ में आपका इंटेस्टाइन, जिससे कॉन्स्टिपेशन और तमाम तरह की समस्याएं जो हैं जन्म लेती हैं। तो डायबिटीज़ को एक हल्के तौर पर नहीं लेना है। इससे जुड़ी हुई जो भी सावधानियां उसे आपको लेना है। और मैं चाहूँगा कि इसके बारे में और भी आप प्रश्न कुछ करना चाहें। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि डायबिटिक एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और इसको बहुत लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लगभग आप जैसा कह रहे हैं कि सारे बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करता है। और पर्टिकुलरली आपने कहा कि वाइटल पार्ट्स जो हैं, आपके रेटिना हो गया और जो वाइटल पार्ट्स हैं, उनको अफेक्ट करता है। डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि एक सामान्य व्यक्ति ये कैसे पता करे कि वो डायबिटीज़ से प्रभावित है, यानी इसके लक्षण क्या हैं? सामान्य व्यक्ति के लिए इसके लक्षण क्या हैं? कैसे वो पता करे कि वो डायबिटीज़ से प्रभावित है? पहली बात तो बहुत से लोगों में लक्षण आता ही नहीं है, लेकिन 20 to 30% केसेस में डायबिटीज़ के लक्षण आते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ट्रायड ऑफ क्लासिकल सिम्टम्स, जिसमें पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीयूरिया। पॉलीडिप्सिया का मतलब है कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना, गला सूखना, बार बार पानी पीना। और पॉलीफेजिया का मतलब भूख लगना, और कहते हैं कि खाना तो खा रहे हैं लेकिन शरीर में लगता नहीं है। और तीसरा कंपोनेंट है कि पॉलीयूरिया, इसमें बार बार पेशाब जाना, रात में उठ के पेशाब व्यक्ति जाता है, दिन में भी कई बार पेशाब जाना पड़ता है। तो ये क्लासिकल सिम्टम्स हैं जो 20 to 30% लोगों में आते हैं। आपने डॉक्टर साहब बताया कि हम लोग नॉर्मली इसको एक बहुत सिंपल तरीके से समझ लेते हैं कि यदि आपको प्यास भी ज़्यादा लग रही है तो डायबिटीज़ का एक प्राइमरी सिम्टम है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको भूख भी ज़्यादा लग रही है तो भी उसका सिम्टम है। और आपने कहा कि बार बार यदि आपको यूरिन पास करने की इच्छा हो रही है, आप करना पड़ रहा है, तो ये भी एक प्राइमरी स्टेज पर डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं। तो फिर आपको एक प्रॉपर क्लिनिकल चेकअप की आवश्यकता है, जिससे क्लियर हो सके कि आप डायबिटिक हैं या नहीं है। अब डॉक्टर साहब, मेरा एक अगला क्वेश्चन ये होगा कि वो कौन कौन सी जांच है जो व्यक्ति क्लिनिकल पैथोलॉजी में जाकर के कराए, ये असर्टेन करने के लिए कि उसको डायबिटीज़ है या फिर नहीं है? बिल्कुल, जैसे पिछले एपिसोड में हम लोगों ने जिक्र किया था वेलनेस जांच, इसमें हम साल में एक बार अपने पूरी बॉडी का चेकअप कराते हैं। उसी में ब्लड शुगर फास्टिंग भी आता है। ओके। तो अगर आप खाली पेट ब्लड शुगर की टेस्ट कराएंगे तो इसमें व्यक्ति अगर डायबिटिक है तो वो आ जाएगा। ओके। और साथ में हम ब्लड शुगर पीपी का भी जांच कराएं, जिसमें हम खाना खाने के 2 घंटे पे हम ब्लड सैंपल लेते हैं और देखते हैं कि ब्लड शुगर हमारा एक कट ऑफ से ज़्यादा है या कम है।
तो ये बेसिक टेस्ट है जिससे आप हम ब्लड शुगर की जानकारी हम कर सकते हैं। ये बेसिक टेस्ट करा करके ये पता चल सकता है कि भाई हमें डायबिटीज़ है या नहीं है। मैं फिर से एक चीज़ रिपीट करूँगा, इसको लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि डायबिटीज़ जो है ये वाइटल पार्ट्स को बॉडी के अफेक्ट करता है इन लॉन्ग रन। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। अब डॉक्टर साहब, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है, क्योंकि विषय है कि डायबिटीज़ रेमिशन मिथ्स एंड फैक्ट्स। बहुत सारी चीज़ें हम अपने मन से लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं डायबिटीज़ के बारे में, कहीं थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर लिया है, कहीं थोड़ा सा पढ़ लिया। तो एक क्लैरिटी एज अ मेडिकल एक्सपर्ट आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए डायबिटीज़ सामान्य तौर पे 4 प्रकार के होते हैं। एक डायबिटीज़ जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, जिसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं। दूसरे प्रकार का डायबिटीज़ है यंग ऑनसेट डायबिटीज़, जो यंग एज में डायबिटीज़ मैनिफेस्ट करता है। ओके। और तीसरा प्रकार का है एल्डरली लोगों में है, मिडिल एज में होता है, दैट इज़ टाइप 2 डायबिटीज़। और चौथा है जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान भी एक डायबिटीज़ मैनिफेस्ट करता है कुछ लोगों में। ओके। इसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। अच्छा, ये अच्छा। क्लिनिकल प्रैक्टिस में 4 प्रकार के डायबिटीज़ देखने को मिलते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर हमें ये पता करना हो, किसी व्यक्ति को ये पता करना हो कि ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो आपने कहा, इसको कैसे डायग्नोस करते हैं, इसका कैसे पता लगाया जाता है? बिल्कुल, प्रेगनेंसी के दौरान ये रूटीन टेस्ट है और 24 वीक्स और 28 वीक्स के बीच में उसका एक एंटीनेटल चेकअप होता है गर्भवती महिलाओं का। अच्छा। उसमें हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, जिसको हम जीटीटी कहते हैं। इसमें हम खाली पेट सैंपल लेते हैं और 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के 1 घंटे और 2 घंटे पे सैंपल लिया जाता है। ये बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है, अच्छा। क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज़ को डायग्नोस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके। अदरवाइज जो प्रेगनेंसी है, जो बच्चा है हाँ, हाँ, हाँ। आने वाला, ओके। वो गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, ओके। वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो सकता है। हाँ, हाँ। तो इसको डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, हाँ, हाँ। तो डॉक्टर साहब, ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ आपने कहा कि अगर इसको डायग्नोस नहीं किया गया और इसको अरेस्ट नहीं किया गया, इसको ठीक नहीं किया गया, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो बच्चे पर पड़ सकता है, और आप कह रहे हैं कि बहुत सीरियस इफेक्ट, इसका सीरियस बिल्कुल, इम्पैक्ट हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब आपने ये तो बता दिया कि डायबिटीज़ क्या है, जो एक इसकी महामारी के रूप में है, इसका इम्पैक्ट कैसे बढ़ रहा है, और इसके लक्षण क्या होते हैं, ये भी आपने प्राइमरली बता दिया कि भाई किसी व्यक्ति को ज़्यादा प्यास लग रही है, ज़्यादा भूख लग रही है, ज़्यादा बार बार यूरिन पास करने के लिए वो जा रहा है, तो ये प्राइमरी होता है। फिर आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके पहचान के लिए, इसको और अच्छे से डॉक्टर साहब डायग्नोसिस करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, और ये अभी आपने कहा कि इसके 2, 3, 4 प्रकार आपने बताए, इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि सामान्य लोग ठीक से इसको समझ सकें? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि साल में एक बार व्यक्ति को अपने पूरे होल बॉडी का चेकअप कराना चाहिए। हाँ। इसमें ब्लड शुगर की जांच बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा। इसमें हम ब्लड शुगर फास्टिंग, ब्लड शुगर पीपी और HbA1c, हाँ, हाँ। जो पिछले 3 महीने के डायबिटीज़ के स्टेटस को बताता है। अच्छा, अच्छा। यदि HbA1c लेस देन 5.7% है, तो अच्छा। हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि इसको डायबिटीज़ नहीं है। ओके। देखिए, अगर ब्लड शुगर फास्टिंग हम्म। 126 मिलीग्राम पर से ज़्यादा है, अच्छा। तो हम उसको डायबिटीज़ के रेंज में कह सकते हैं कि पेशेंट इज़ डायबिटिक। और ओके। साथ में ब्लड शुगर पीपी, हम्म। जो कि 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के 1.5 से 2 घंटे के बीच में दूसरा सैंपल लिया जाता है। करेक्ट। इसमें अगर वैल्यू मोर देन 140 है, 140 मिलीग्राम %, हाँ, हाँ। और लेस देन 200 है, तो ये अच्छा। इम्पेयर डायबिटीज़ के रेंज में आता है, जिसको हम कहते हैं कि प्री डायबिटिक। ओके। लेकिन अगर 200 मिलीग्राम % से ज़्यादा है, तो हम डायबिटीज़ डिक्लेयर कर देते हैं। ओके। तो इम्पॉर्टेंट है जानना कि पेशेंट इज़ प्री डायबिटिक और डायबिटिक। ओके। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है राइट, कि हमें अगर प्री डायबिटिक है, तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट ना हो। राइट, राइट। डॉक्टर साहब, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस डायबिटीज़ को डेवलप करते हैं? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको डेवलप करने में, इसको रादर ग्रो करने में उसकी मदद करते हैं? नहीं, देखा होगा आपने, आजकल जो है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, ओके। ठीक है, और फॉल्टी डाइट हैबिट,
हाँ। लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, और साथ में लैक ऑफ एक्सरसाइज, प्लस क्रॉनिक स्ट्रेस, ओके और इन्वायरमेंट फैक्टर, ओके और साथ में इमोशनल फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं हमारे डायबिटीज़ को अच्छा। प्रभावित करते हैं, और इसको डेवलप करने में इनकी सबकी भूमिका होती है। तो जो यंगस्टर्स हमारे सुन रहे हैं वो बड़े ध्यान से सुन लें कि भाई पिज़्ज़ा, बर्गर, ये कुल मिलाकर डॉक्टर साहब जो जंक फूड है इससे आप बचने की कोशिश करें। फिर आपने कहा कि लाइफस्टाइल ये भी आपको परिवर्तित करना पड़ेगा अगर आप डायबिटीज़ फ्री रहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये डायबिटिक 2, ये जो डायबिटिक 2 टाइप जो इंसिडेंस है इसको आप ज़रा एक्सप्लेन करें। जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो केसेस हमको देखने के मिलते हैं, हाँ। उसमें लगभग 80%। एक मैं और ऐड करूंगा कि कम्युनिटी में इसका कितना बड़ा रोल है, कितना स्प्रेड हो चुका है ये। देखिए, मैंने कहा ना कि एपिडेमिक है ये, ओके। और इसमें लगभग क्लिनिकल प्रैक्टिस में 80% जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ हैं। 80%? यस। तो उसमें जो एक इंसिडेंस आया है कि हर 10वां अर्बन इंडियन वो डायबिटिक है, अच्छा। और हर 14वां अर्बन इंडियन जो है वो प्री डायबिटिक है। ओके। हम डिफरेंशिएट कैसे करें प्री डायबिटिक और डायबिटिक में, वो सब कुछ जांच से ही पता लगेगा। राइट। तो बेसिक टेस्ट है कि ब्लड शुगर, फास्टिंग पीपी कराइए, ओके HbA1c कराइए, और डायग्नोज कीजिए इन अर्ली स्टेज। ओके। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस, अदरवाइज वो अंगों को प्रभावित करेगा, तब तक बहुत देर हो चुका होता है। राइट 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 राइट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। हमें मालूम है कि इतना बड़ा सब्जेक्ट है और लोगों के लिए इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि इसको एक एपिसोड में कवर करना ठीक भी नहीं होगा और लोगों के समझने के लिए भी ठीक नहीं होगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका सेकंड एपिसोड, सेकंड पार्ट ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू।